तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है, जबकि डोमिनेटर लेवल के मास्टर उसी के रूम में आ जाते हैं क्योंकि वो भी एक स्काई कैप्टर हैं। मिंग से कहते हैं मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर से स्काई कैप्टर की सेंस मिल रही है, लगता है कि तुम्हारी फैमिली में से कोई स्काई कैप्टर था। मिंग उसे अपने डैड के बारे में बता देता है। मिंग उसे कहता है क्या तुम मुझे हाउटियान ग्रुप और स्काई कैप्टर वालों के बारे में मोर डिटेल के साथ बता सकते हो, क्या ये हाउटियान ग्रुप वाले करते क्या है और स्काई कैप्टर क्या करते हैं। वो मास्टर उसे हाउटियान ग्रुप के बारे में बताते हैं कि जब शुरुआत हुई थी मार्शल आर्ट्स की, अब इस पूरी दुनिया में कोई भी मोरल रूल्स नहीं थे, कोई भी लॉज नहीं थे, सिर्फ ताकतवारी गरीबों पर रूल्स कर सकता था। जिसके पास भी पावर होती थी सभी को मार डालते थे, अपने नीचे वालों को, अगर वो उनकी बात नहीं मानते थे। मगर सिर्फ एक ही कानून होता था कि तुम्हारे पास पावर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उसके बाद हमारा हाउटियान ग्रुप आया। हाउटियान ग्रुप ने रूल्स को बनाना स्टार्ट किया और इसने सभी को बताया कि सभी लोग बराबर हैं, कोई भी अमीर गरीब नहीं और कोई भी पावरफुल और कोई वीक नहीं। अगर आप पावरफुल हैं तो आपको चाहिए कि आप वीक का ख्याल रखें और वीक को प्रोटेक्ट करें, ना कि उसे मार डालें। हाउटियान ग्रुप के रूल्स के मुताबिक चाहे कोई भी हो, चाहे वो मार्शल आर्ट्स के डोमिनेटर लेवल पर हो या फिर गार्ड लेवल पर हो, उसके लिए भी रूल्स बिल्कुल साफ हैं। वो गलती करता है तो उसे सजा मिलेगी। किसी भी सोसाइटी में हम लोग अमन कायम नहीं कर सकते जब तक कि हम वहाँ पर रूल्स को इम्प्लीकेबल नहीं करते। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जो कि इन रूल्स को एप्लीकेबल करवा सकते हैं। उनके पास इतनी पावर है कि वो इन सभी लोगों को उन रूल्स के ऊपर अमल पैरा करवा सके, वो उनसे इन रूल्स को फॉलो करवा सके। मिंग उसे कहता है तुम किन स्ट्रॉन्ग लोगों की बात कर रहे हो। मास्टर से कहते हैं हाउटियान गार्ड की बात कर रहा हूँ। क्या तुमने कभी हमारे हाउटियान गार्ड के बारे में सुना है? हमारा हाउटियान गार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो एक गार्ड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। वो पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स देता है। अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं तो हमें पावर्स मिलती हैं। जब तक कि हमारे हाउटियान ग्रुप में लोगों में इजाफा होता रहेगा और वो हाउटियान गार्ड को मानते रहेंगे, वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे हाउटियान ग्रुप वाले पूरे टियानजिन लैंड के ऊपर राज करेंगे और हमारे हाउटियान गार्ड ही असली रूलर बनेंगे। और उसके बाद इस पूरी दुनिया के ऊपर रूल्स को फॉलो किया जाएगा। जो भी गलती करेगा उसे सजा दी जाएगी। वो मास्टर मिंग से कहती हैं क्या तुम अपने डैड की फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहोगे? क्या तुम हमारे हाउटियान ग्रुप को ज्वाइन करके एक स्काई कैप्टर बनना चाहोगे? मिंग उससे कहती है मास्टर आपको यहाँ पर हाँ कहना है, आपको एक स्काई कैप्टर बनना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि पास्ट में हाउटियान सेक्टर वालों ने डिवाइन डायनेस्टी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है अपनी पावर्स को बढ़ाने का। हाउटियान गार्ड तुम्हारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाएगा जिससे तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मिंग सोच रहा होता है क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? अगर मैं हाउटियान ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ तो बाकी के सारे सेक्टर मेरे खिलाफ हो जाएंगे और क्या पता किसी दिन मुझे मार डाले। अपनी जान गंवाने के रिस्क के ऊपर क्या मुझे अपने डैड के ड्रीम को फॉलो करना चाहिए या नहीं? वो डोमिनेटर मास्टर अपने पास से स्पिरिचुअल सीड निकालता और कहता है ये हमारे हाउटियान का स्पिरिचुअल सीड है, मैं इसे तुम्हारी कल्टीवेशन के अंदर बोना होगा। एक बार तुम इसको अपनी आईब्रोज के सेंटर में रखो, यानी कि अपने माथे पर रखो, ये हुडबाउड एक्टिवेट हो जाएगा। मास्टर उसे कहते हैं एक बार तुमने इसको एक्टिवेट कर लिया उसके बाद तुम हमारे हाउटियान ग्रुप के एक मेंबर बन जाओगे। लेकिन इसको एक्टिवेट करना इतना भी आसान नहीं है। एक बार इसको एक्टिवेट करने के बाद तुम्हें परखा जाएगा। हमारे हाउटियान गार्ड तुम्हें परखेंगे। अगर उन्हें लगा कि तुम वाकई में एक अच्छे इंसान हो तो ये सीड अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और तुम हाउटियान ग्रुप के एक मेंबर बन जाओगे। एक बार तुमने हाउटियान ग्रुप को ज्वाइन कर लिया उसके बाद तुम जितने भी अच्छे काम करोगे तुम्हें उन सारे अच्छे कामों के बदले में बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और तुम इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो। तुम अपने इन पॉइंट्स के बदले में कुछ भी हासिल कर सकते हो। साथ ही वो मास्टर अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं मैं अपने 100 पॉइंट्स को यूज करने वाला हूँ ताकि तुम्हें इन पॉइंट्स की पावर दिखा सकूं। और साथ ही वो अपनी 100 पॉइंट्स की पावर को इनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इन मुझे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है यहाँ पर बैठे बैठे मेरी कल्टीवेशन पहले से ज्यादा बढ़ गई है। क्या अभी अभी तुमने अपनी पावर्स को मेरी बॉडी में ट्रांसफर किया है? वो मास्टर से कहते हैं मैंने अपने पॉइंट्स को यूज करते हुए अपनी पावर्स को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया है। चलो अब जल्दी से बताओ क्या तुम हमारे हाउटियान ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे? मिंग उसे कहता है मेरे पेरेंट्स मारे गए सिर्फ इसी वजह से कि इस दुनिया में रूल्स नहीं थे, भी कानून नहीं था, वरना मेरे पेरेंट्स को बचाया जा सकता था। अगर यहाँ पर कुछ कानून होते तो सभी लोग बराबर होते, कोई भी पावरफुल मेरे पेरेंट्स को नहीं मार सकता था। मिंग उस सीट को उठाता है और अपने माथे पर रख लेता और कहता है मुझे एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसके अंदर कानून हो। और साथ ही वो उस सीट को एक्टिवेट करता है। उस सीट को एक्टिवेट करने के बाद वो मास्टर से कहते हैं मैं आज के बाद मुझे मास्टर कहने की जरूरत नहीं है। हमारी हाउटियान ग्रुप के सारे लोग आपस में ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, मुझे ब्रदर कह सकते हो। आज के बाद मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ। वो मास्टर से कहते हैं अब जबकि तुमने अपने सीट को एक्टिवेट कर लिया है, आज के बाद तुम जितने भी अच्छे काम करोगे उनके बदले में तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। हो सकता है कि तुम्हें हाउटियान गॉड की ब्लेसिंग्स भी मिल जाएं। वो मास्टर अपने पीछे एक पोर्टल ओपन करते हैं और उसे कहते हैं
मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम जानजी ली है। मुझे तुम्हारे अंदर बहुत सारी पोटेंशियल नजर आ रही है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम एक बहुत ही अच्छे स्काई कैप्टर बनोगे और हमारे हाउटियन सेक्टर को रिवाइव करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगे। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और वो मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन एक हफ्ते के बाद का दिखाया जाता है। मिंग अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है और ब्लेसिंग फील्ड के अंदर जितने भी डेविल्स की आत्माएं होती हैं वो उन सभी को कंज्यूम कर लेता है और सिर्फ आखिरी बचती है। मिंग उसको भी कंज्यूम कर लेता है जिसकी वजह से वो लेवल अप हो जाता है। अब वो डिसाइपल स्टेज के 6th ग्रेड में पहुंच गया है। उसी वक्त जिंग चैंग भागता हुआ उसके रूम में आता है और दरवाजा खोलकर अंदर आते ही उसे कहता है इस महीने के आउटर डिसाइपल के लिए टास्क दिए जाने वाली थी, वो नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दी गई है। लेकिन जैसे वो अंदर आता है वो मिंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ एक हफ्ते से नहीं देखा और तुमने लेवल अप भी कर लिया। तुम तो बहुत ज्यादा तेज हो। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम अपनी हड्डियों को भी कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दोगे। मिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो? जिंग चैंग उसे कहता है लगता है तुम्हें इस बारे में नहीं पता, लेकिन इस महीने की सारी टास्क को नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया है। सारे आउटर डिसाइपल्स वहाँ पर इकट्ठे हैं। अगर तुम जल्दी से वहाँ पर नहीं पहुँचोगे तो तुम्हें कोई भी टास्क नहीं मिलेगा। चलो जल्दी करो और जाकर अपने लिए कोई आसान सी टास्क को चूज कर लो। नेक्स्ट सीन नोटिस बोर्ड के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा रश लगा होता है क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा आउटर डिसाइपल्स हैं। वो सारी वहाँ पर जमा होती हैं और अपने लिए कोई टास्क ढूंढ रहे होते हैं। उनमें से जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो पहले से आगे मौजूद होते हैं और वो उन सभी को धक्के देते हुए पीछे कर देते हैं ताकि वो अपने लिए सबसे आसान टास्क को ले सके। मिंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सबके बीच में से होता हुआ नोटिस बोर्ड के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। जिंग चैंग भी उसके साथ ही होता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत सारा रश लगा हुआ है, पता नहीं तुम्हें कोई टास्क मिलेगा या नहीं, चलो जल्दी करो और एक टास्क ले लो। लेकिन वो दोनों जैसे ही नोटिस बोर्ड की तरफ देखते हैं तो नोटिस बोर्ड के ऊपर जितने भी कागज होते हैं वो सारे उतर चुके होते हैं, कोई भी टास्क नहीं बचा होता। जिंग चैंग उसे कहता है इसीलिए तो तुमसे कहा था कि जल्दी यहाँ पर आ जाओ। ये सभी लोग टास्क को पूरा करके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल करेंगे जिसके बदले में इन्हें इनाम मिलेगा। मिंग नोटिस बोर्ड की तरफ देखता और कहता है जितनी भी आसान टास्क थी, मिडिल लेवल की टास्क थी, वो सारी की सारी यहाँ से उतर चुकी हैं। अब कोई भी पीछे नहीं बची, सिर्फ एक स्पेशल टास्क पीछे बची है। मिंग कहता है ये स्पेशल टास्क कैसी है, इसके बदले में हमें 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ये तो एक नॉर्मल टास्क के 30 गुना ज्यादा है। जिंग चैंग उसे कहता है ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, इसीलिए इसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट बहुत ज्यादा है। इसके लिए हमें एक एग्जीक्यूटर की जरूरत है जो कि पॉइजनस वैली में जाकर ब्राइटनेस ग्रास के 10 स्ट्रैंड्स काट कर ला सके। पॉइजनस वैली बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ पर बहुत सारी पॉइजनस फॉग है। इसके अलावा वहाँ पर जितने भी क्रीचर्स रहते हैं वो सारे बहुत ज्यादा जहरीले हैं। इवन कि वहाँ की घास भी बहुत ज्यादा जहरीली है। इस वैली के अंदर जाकर किसी स्पेसिफिक ग्रास को ढूंढना बिल्कुल भूसे के अंदर सुई को ढूंढने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पॉइजनस स्मोक है जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो तुम्हारे दिमाग के अंदर चली जाती है, तुम्हारी सेंसेस को ब्लॉक कर देती है। इसलिए वहाँ पर जाकर ग्रास को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिंग आगे बढ़ता है और नोटिस बोर्ड से उस कागज को उतार लेता और कहता है मैं इसी टास्क को करूंगा। जिंग चैंग उसे कहता है नहीं, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ये टास्क तुम्हारे लिए नहीं है, ये टास्क बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर तुम वहाँ पर चले भी जाती हो और वहाँ पर जाने के बाद तुम उस पॉइजनस फॉग से बच भी जाती हो, फिर भी तुम्हें ब्राइटनेस ग्रास नहीं मिलेगी क्योंकि वो एरिया बहुत ही बड़ा है और वहाँ पर बहुत सारे और दूसरे पौधे हैं। तुम्हें वहाँ पर घास ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर वाकई में तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। मिंग उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर अकेले भी जा सकता हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम परेशान ना हो। नेक्स्ट सीन पॉइजनस वैली के बाहर का दिखाया जाता है। मिंग वहाँ पर पहुँच जाता है। मिंग अपने लिए एक पिल खरीद कर लाया होता है। मिंग कहता है ये पॉइजनस रिपेलिंग पिल तो कुछ ज्यादा ही महंगी है, इस पिल को खरीदने के लिए मेरे बहुत सारे मार्शल कॉइन जाया हो गए। मिंग जल्दी से उस पिल को खा लेता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। मिंग कहता है इस जगह पर ज्यादातर लोग नहीं आते क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारा खजाना मिल सकता है, यहाँ पर कुछ वैल्यूएबल आइटम्स मिल सकती हैं जिन्हें मैं बेचकर बहुत सारे पॉइंट्स हासिल कर सकता हूँ। मिंग उसे कहती है लेकिन मास्टर आप तो यहाँ पर पहले कभी भी नहीं आए, आपको कैसे पता होगा कि अंदर जाकर क्या चीज ढूंढनी है और कहाँ पर जाकर ढूंढनी है। मिंग उसे कहता है मुझे पता है कि तुम एक स्पिरिट हो, एक फेरी गाइड हो, तुम मुझे गाइड कर सकती हो। इसके अलावा तुम्हारे पास प्रीमोरिडियल स्पिरिट भी है, क्या तुम उसे यूज करके मुझे उन सारे ट्रेजर्स के बारे में नहीं बता सकती? चलो जल्दी से सेंस करना स्टार्ट करो और मुझे बताओ कि मेरे 8 किट कहाँ पर कुछ वैल्यूएबल आइटम्स हैं। मिंग उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं एक के बारे में तुम्हें बताती हूँ जो कि यहीं पर है। मिंग उसे कहता है कहाँ पर है? मिंग उसे कहती है जरा अपने पाँव के नीचे देखो, तुम्हारे पाँव के नीचे एक बहुत ही स्पेशल ग्रास है। मिंग जल्दी से अपना पाँव ऊपर की तरफ उठाता है। मिंग उसे कहती है लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आपने इस घास के पौधे को अपने पाँव से तोड़ दिया है, अब ये किसी भी काम का नहीं रहा। मिंग उसे कहती है ये एक बहुत ही स्पेशल ग्रास है के अंदर 5 पॉइजन मिक्स किए गए हैं। कोई भी ऐसा मास्टर जो कि डोमिनेटर लेवल का हो, उससे नीचे जितने भी लोग हैं जो इसको टच करेंगे वो उसी जगह पर मर जाएंगे, कोई भी इससे नहीं बच सकता। इसका पॉइजन बहुत ज्यादा पावरफुल है। मिंग रोना शुरू कर देता है और कहता है तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया कि मैं किसी वैल्यूएबल ट्रेजर
ट्रेजर के ऊपर अपना पाँव रखकर खड़ा हूँ। मिंग उसे कहती है मुझे क्या पता था, मुझे तो लगा कि आपको वैल्यूएबल आइटम्स के ऊपर पाँव रखना पसंद है। मिंग चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हें ऐसा किसने कहा कि मेरे बारे में ऐसा सोचो, क्या मैं तुम्हें कोई पागल नजर आता हूँ? मिंग उसे कहती है मास्टर मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मुझे इन सारी बातों की समझ नहीं आती, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मिंग उसे कहता है प्लीज कुछ फीलिंग्स डेवलप कर लो, वरना इसी तरह तुम मेरा बहुत ज्यादा नुकसान करवा दोगी। मिंग उसे कहता है चलो फिर हम दोनों अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद तुम्हें जो कुछ भी वैल्यूएबल ट्रेजर नजर आएगा मुझे बता देना, मैं उसे काट कर अपने पास रख लूंगा। यहाँ पर कोई भी वैल्यूएबल आइटम नहीं बचनी चाहिए। आज हम यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाकर बाहर निकलने चाहिए। मिमिंग उसे कहती है ठीक है मास्टर, मैं आपको बता दूंगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 20 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।